Hello friends, welcome to our new video. Today we will discuss about what are mutual funds. प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों का बीच में अगर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको आसानी से सब कुछ A to Z तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इसमें कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स मीन्स एक फंड होगा, वो फंड में एक मैनेजर रहेगा, 1 2 3 जितना वो मैनेजर रखना चाहता है उतना मैनेजर रहेगा। वो मैनेजर वो फंड्स में जितना कंपनी रहेगा वो कंपनी में कैसे कैसे इन्वेस्ट होगा उसके बारे में वो डिसीजन लेगा। फंड्स म्यूचुअल फंड्स मीन्स वो फंड कुछ कंपनी का शेयर सिलेक्ट करेगा। मीन्स सपोज एक म्यूचुअल फंड है, वो एक 3 कंपनी 5 10 15 20 वो जितना कंपनी सिलेक्ट करना है उसको उतना कंपनी को सिलेक्ट करेगा। सपोज एक म्यूचुअल फंड 10 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए चाहता है, मतलब उसका फंड में 10 कंपनी को रखने के लिए वो सोच रहा है, तो 10 कंपनी का शेयर को सिलेक्ट करेगा। वो फंड का अंदर वो 10 कंपनी का फंड रखेगा, मीन्स शेयर रखेगा। फिर जितना भी अमाउंट उसका पास आएगा उतना अमाउंट को वो डिवाइड करके मीन्स कुछ परसेंट में वो 10 कंपनी में मीन्स 10 कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा। सपोज आपका पास 2000 रुपीज़ है, मीन्स आप एक आदमी म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा। मीन्स एक आदमी को म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए वो दिखेंगे। सपोज एक पर्सन है, उसके पास 2000 रुपीज़ है। सपोज वो 5 10 15 मीन्स बहुत कंपनी को रिसर्च किया है इन्वेस्ट करने के लिए। जब रिसर्च किया है 15 20 कंपनी को, वो रिसर्च करने के बाद उसको 4 कंपनी मिला जो कंपनी उसको अच्छा लगा कि फ्यूचर में ये कंपनी मेरे को अच्छा रिटर्न्स देगा और इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, ये अभी मार्केट ले रहा है, बहुत मतलब लोगों का इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है और फ्यूचर में रिटर्न्स देगा। सपोज ऐसा कुछ 4 कंपनी एक आदमी को मिला। सपोज कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ये चारों कंपनी एक आदमी को मिला कि ये कंपनी फ्यूचर में मेरे को अच्छा रिटर्न्स देगा और ये कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। वो आदमी का पास सपोज 2000 रुपीज़ है, वो 2000 रुपीज़ उसका पास है, वो 2000 रुपीज़ को ही इन्वेस्ट करेगा। वो सिलेक्ट किया 4 कंपनी। सपोज कंपनी ए मीन्स वो कंपनी का पर शेयर का प्राइस कितना है। सपोज कंपनी ए का पर शेयर का प्राइस 2200 है। देन कंपनी बी, सपोज कंपनी बी का पर शेयर का प्राइस 2800 है। सपोज कंपनी सी का सपोज पर स्टॉक का मीन्स पर शेयर का प्राइस 3000 है। और कंपनी डी का पर शेयर का प्राइस सपोज 3500 है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड है, सपोज एक म्यूचुअल फंड एक्स है, वो एक्स म्यूचुअल फंड क्या क्या है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी को, ये चारों कंपनी को लेके एक फंड क्रिएट किया है। वो फंड का नाम वो म्यूचुअल फंड एक्स रखा है। ये एक्स म्यूचुअल फंड में कितना कंपनी लिस्टेड है, 4 कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। वो म्यूचुअल फंड क्या क्या है, मीन्स उसका पास जितना भी पैसा आएगा वो क्या करेगा, ये चारों कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कुछ परसेंट में। सपोज वो म्यूचुअल फंड डिसाइड किया कंपनी ए में 25% इन्वेस्ट करेगा, कंपनी बी में 20% इन्वेस्ट करेगा, कंपनी सी में 15% इन्वेस्ट करेगा और कंपनी डी में 40% इन्वेस्ट करेगा। सपोज वो आदमी 2000 वो म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड एक्स क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड एक्स का पास कितना रुपीज़ आया, 2000 रुपीज़ आया। वही 2000 रुपीज़ को वो परसेंट वाइज में इन्वेस्ट करेगा। मीन्स उसका पास जो क्राइटेरिया वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, वही क्राइटेरिया का हिसाब से वही 2000 को वो धीरे धीरे डिवाइड करके इन्वेस्ट करेगा। तो कैसे इन्वेस्ट करेगा, वो 2000 का 25% अकॉर्डिंग टू द कंपनी मीन्स अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल फंड ही विल इन्वेस्ट 25%, 20%, 15%, 40% इन कंपनी ए, बी, सी, डी रेस्पेक्टिवली। तो कंपनी म्यूचुअल फंड एक्स 2000 का 25% किस में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी ई में, कंपनी ए में। तो 25% ऑफ 2000 कितना है, 500। मीन्स वो आदमी जो 2000 रुपीज़ देगा म्यूचुअल फंड एक्स को, वो क्या करेगा,
वही 2000 रुपीज से 25% मीन्स 500 कंपनी ए में इन्वेस्ट करेगा। देन 20% इन कंपनी बी मीन्स 2000 का 20% कितना 400 रुपीज, वो 400 रुपीज कंपनी बी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा। देन कंपनी सी 15% ऑफ 2000 मीन्स वो जो 2000 दिया उसका 15% कितना है 300 है, वही 300 कंपनी सी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा। देन 40% ऑफ 2000 वही 2000 का 40% मीन्स 800 वो कंपनी डी में इन्वेस्ट करेगा। मीन्स वो आदमी 2000 रुपीज रखा था उसका पास, वो जो 4 शेयर सिलेक्ट किया था कोई एक भी शेयर में वो 2000 रुपीज इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। वो इट्स इम्पॉसिबल टू इन्वेस्ट 2000 रुपीज इन दीज 4 कंपनीज विच आर सिलेक्टेड बाय दैट पर्सन। सो म्यूचुअल फंड वो काम को आसान कर दिया, क्या किया वही तो 2000 रुपीज से वो सिलेक्टेड 4 कंपनी इन्वेस्ट कर दिया कुछ कुछ पार्ट करके। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड से हमको फायदा क्या है, मैं 99% बोलूँगा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, आपका होगा। ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं खुद इन्वेस्ट किया और खुद रिटर्न्स पाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 99% आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स 5 साल 6 साल 7 साल 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका बाद आपको रिटर्न्स मिलेगा। आप मार्केट में जो भी म्यूचुअल फंड दिखो, जो भी म्यूचुअल फंड आपका मर्जी हो वो म्यूचुअल फंड उठा लो, उसमें आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न्स मिलना ही मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप जितना बुरा से बुरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो आपको लगभग 10-11% आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा वाला म्यूचुअल फंड को चूज करोगे तो आपको वो 10 से लेकर 20, 21, 22% तक वो रिटर्न्स देगा ही देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 99% रिटर्न्स मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए मीन्स लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स 5-6 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन SIP। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, आपका पर मंथ या क्वार्टरली या ईयरली आपका पैसा माइनस होता जाएगा आपका बैंक अकाउंट से। सपोज आप मंथली 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, सपोज आपका पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं एक महीना में मीन्स पर मंथ 100 रुपीज़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा, तो आपको पहले SIP करना पड़ेगा। SIP मीन्स वो पर मंथ 100 रुपीज़ आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट कर लेगा। इसके लिए आपको सिंपली एक मैंडेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन बैंक को जाके फिलअप कर सकते हैं या आप खुद आपका घर बैठ के आपका मोबाइल से मैंडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये मैंडेट फॉर्म फिलअप करके बैंक को सेंड करने के बाद जब बैंक से अप्रूवल आ जाएगा तो आपका मैंडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर SIP प्लान आपका शुरू हो जाएगा। मीन्स सपोज आप 100 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप SIP में क्लिक करना है, उसको अप्रूवल कर देना है, उसके बाद पर महीना पर मंथ आपको एक फिक्स डेट लेना है, वही डेट में वो हर महीना ऑटोमेटिक डेबिट होता ही जाएगा 100 रुपीज़। दिस इज द डिटेल्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू ऑल।